नमस्कार, मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात G7 के बैठक के नतीजों को लेकर। G7 के बैठक में ये फैसला लिया गया है कि गरीब मुल्कों को 1 बिलियन कोरोना वैक्सीन से मदद की जाएगी। साथ ही चीन के बढ़ते आर्थिक ताकत का मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर भी आपसी सहमति देखने को मिली। कोरोना महामारी के बीच दुनिया के 7 सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्र प्रमुख जब एक मंच पर बैठे तो दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि इस बैठक के नतीजे क्या होंगे। उम्मीद के मुताबिक ही इस मंथन से जहां एक तरफ दुनिया के गरीब देशों को 1 बिलियन वैक्सीन अगले साल तक देने का फैसला हुआ, वहीं दुनिया को महामारी में धकेलने वाले चीन को भी टेंशन दे दी गई है। कोरोना कैसे फैला, इसे लेकर फिर से जांच शुरू करने का फैसला लिया गया। ड्रैगन की आर्थिक नीतियों को चुनौती, खासकर गरीब देशों को कर्ज देकर सूद के जाल में फंसाने की चीन की साजिश को रोकने पर भी सहमति बनी और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए प्रेशर बढ़ाने पर सहमति बन गई है। G7 के देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन हैं। इस मंच पर भारत को भी आमंत्रित किया गया था। दुनिया के अमीर देशों के नेताओं ने गरीब देशों को कोविड-19 रोधी टीके की 1 अरब से ज़्यादा खुराकें मुहैया कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी वैश्विक न्यूनतम टैक्स का समर्थन किया और सहमति जताई कि वे चीन की बाजार विरोधी आर्थिक नीतियों से मुकाबला के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। बीजिंग में शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए भी बीजिंग को खास तौर पर कहेंगे। दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड में रविवार को G7 के शिखर सम्मेलन के खात्मे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि देशों को सीधे तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स पहल दोनों तरीके से टीके की आपूर्ति की जाएगी। इस प्रतिबद्धता के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि दुनिया की कम से कम 70% आबादी के लिए टीकाकरण और महामारी को समाप्त करने के लिए और 11 अरब खुराकों की ज़रूरत है। समिट में विकासशील देशों में कार्बन एमिशन को घटाए जाने को लेकर $100 बिलियन की मदद का भी फैसला लिया गया। बैठक में और जिन बिंदुओं पर फैसला लिया गया उनमें प्रमुख हैं शिक्षा। G7 40 मिलियन लड़कियों को विश्व भर में स्कूल में दाखिल कराने के लिए प्रयास करेगा, उसकी कोशिश करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया बैठक में कि समिट में ब्रेक्सिट का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में थोड़ा इसको लेकर के एक बहस हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने इनकार किया ब्रिटेन के। भारत को G7 समिट में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया, लेकिन देखा जाए तो वन अर्थ और वन हेल्थ का मंत्र क्या व्यवहारिक है? पूरे विश्व में वन अर्थ वन हेल्थ कैसे और किस तरह मुमकिन है, WHO का भी आज तक इस पर ध्यान नहीं गया। जाहिर है प्रधानमंत्री ने जो बात कही है तो प्रधानमंत्री के विरोधी इसे एक और जुमला के तौर पर देख रहे हैं। खैर, चीन को लेकर G7 सदस्य देशों का रुख काफ़ी मुखर रहा। G7 की ओर से रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, चीन के संबंध में और प्रतिस्पर्धा के लिए हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली बाजार विरोधी नीतियों और प्रथाओं को चुनौती देने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर परामर्श करना, गौर करना जारी रखेंगे। नेताओं ने कहा कि वे चीन से शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों और मौलिक आज़ादी का सम्मान करने के लिए कहेंगे। चीन पे आरोप है कि शिनजियांग में अल्पसंख्यक उइगरों के अधिकारों का वो हनन कर रहा है। चीन अब तक इस पर इनकार करता रहा है। सम्मेलन में मेज़बान देश के जॉनसन ने प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्य को प्रदर्शित करने और दुनिया के गरीब देशों को टिकाऊ विकास के लिए G7 नेताओं के बीच शानदार सद्भाव है। G7 के देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की अगुवाई में वैज्ञानिक तरीके से दोबारा जांच की जाए। यह जांच निश्चित समय में और पारदर्शी तरीके से किया जाए।
गौरतलब है कि पहले हुई जांच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। चीन ने उस समय जांच करने गए विशेषज्ञों को अपनी तरीके से पड़ताल करने से रोका था। विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों द्वारा टैक्स से बचने का प्रयास कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कम से कम 15% वैश्विक टैक्स लगाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस न्यूनतम कारपोरेट टैक्स को लेकर भी G7 में व्यापक विचार विमर्श हुआ। अमेरिका ने न्यूनतम टैक्स की पैरवी की और राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि एक साथ काम करते हुए यह सम्मेलन ज़्यादा उचित वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन कर सकता है। आज तक में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट रुमान हाशमी को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।